ऋषि पंचमी के दिन व्रत रखने के बाद इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन अनुष्ठान किए बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं होता, इसलिए जो भी व्रत करे उसका उद्यापन बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए ऋषि पंचमी का व्रत रखने वालों को भी इसका उद्यापन अवश्य करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी व्रत मनाया जाता है। इसे ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। अब आइए जानें ऋषि पंचमी व्रत की उद्यापन विधि। ऋषि पंचमी व्रत उद्यापन शुरू करने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां कर लेना बहुत महत्वपूर्ण है। ये तैयारियां क्या हैं? सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करें और अनुष्ठान के लिए इसे तैयार करें। पूजा के लिए सभी आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था करें। स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। अर्पण के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे जल, फल और मिठाई तैयार रखें। ऋषि पंचमी व्रत उद्यापन को सुचारू और सफल बनाने के लिए पहले से अच्छी तैयारी बहुत आवश्यक है। पूजा के एक दिन पहले 7 ब्राह्मणों या 7 पंडितों को पहले दिन ही बता दें कि उनको पूजा में आना है। ऋषि पंचमी व्रत उद्यापन विधि में सामग्री निम्न प्रकार हैं: श्रीफल यानी नारियल, हल्दी की गांठ, पान, रोली, मोली, 7 पूजा वाली सुपारी, आम के पत्ते, मट्टी का कलश, अक्षत यानी चावल, गंगाजल और पंचामृत, गाय का घी, रुई की बत्ती, लौंग, इलायची, चौक आटा, कपूर, सफ़ेद चंदन, केले के पत्ते, फल। अगर केले के पत्ते उपलब्ध ना हो तो उनकी जगह आप केले ले सकते हो। मखाने, छुआरे, बादाम, काजू, किशमिश, मूंगफली, मिट्टी का दीपक जो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, 7 तरह का नैवेद्य, गुड़, पीला गमछा और धोती सप्तऋषियों को देने के लिए, यानी कि 7 तो पीले गमछे और 7 ही धोतियाँ। अब जैसा कि बताया कि ऋषि पंचमी के व्रत के बाद उद्यापन किया जाता है। उद्यापन अनुष्ठान किए बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं होता, इसलिए ऋषि पंचमी व्रत रखने वालों को उद्यापन अवश्य करना चाहिए। भले ही आप 2 व्रत रखो, 2 बार ऋषि पंचमी का व्रत करो, तो भी उसका उद्यापन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको सभी अनुष्ठानों का पालन करना होगा और ऋषि पंचमी का व्रत रखना होगा। प्रातःकाल जल्दी उठकर घर पर ही नहाने के लिए पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें और साफ कपड़े पहन लें। इस दिन निर्जल या फलाहार रहकर व्रत किया जा सकता है। इस दिन आप भले ही तो दोपहर को खाना खा लें और भले ही रात को, एक समय ही खाना खाया जाता है। इसके बाद घर में पूजा स्थल पर धरती को शुद्ध करें। चौक आटा, हल्दी से चौकोर घेरा बनाएं, फिर उस पर सप्तऋषियों को स्थापित करें। इसके बाद पुष्प, धूप, दीप, फल, मिठाई, जल आदि से सप्तऋषियों की पूजा करें और इस मंत्र का जाप करें: कश्यपोपत्री भरद्वाजय विश्वामित्रोत्तम गौतम जमदग्नि सर्वविशिष्ट सप्ते ऋषय समृता दहंदु पापम सर्वे ग्रहंदु नमो नमः। अब ऋषि पंचमी व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। इसके बाद कलश स्थापित करें और विधि विधान से पूजा करें। सबसे पहले 7 ब्राह्मणों का घेरा बनाकर बैठाएं। सप्तऋषियों का ध्यान करें। ऊपर दिया हुआ सप्तऋषियों का मंत्र पढ़ें और समझे कि 7 पंडित या ब्राह्मण सप्तऋषि हैं। सप्तऋषियों को भोजन, प्रसाद, खीर, पूरी, फल आदि खिलाएं। अब पीला गमछा और धोती सप्तऋषियों का ध्यान करते हुए पंडितों ब्राह्मणों को दें। यथाशक्ति दक्षिणानुसार उनको दक्षिणा दें और किसी भी प्रकार की हुई गलती के लिए उनसे क्षमा मांगें। ब्राह्मणों को भोजन, दान, दक्षिणा देने के बाद
सप्तऋषियों की प्रतिमा का विसर्जन कर दें। पूजा समाप्त होने के बाद गाय को भी भोजन कराएं और इस प्रकार आपका ऋषि पंचमी उद्यापन संपन्न होता है। यदि आपको ये मंत्र नहीं बोलना आता तो आप सप्तऋषियों का 7 बार नाम लेकर फिर इसका उद्यापन कर सकते हैं। सप्तऋषि जो इस प्रकार हैं: ऋषि अत्रि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भारद्वाज, ऋषि कश्यप, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि और ऋषि विश्वामित्र। इन सब का 7 बार नमन करके और फिर आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप 6 ऋषि सप्तमी के व्रत कर लें और 7वें व्रत में इसका उद्यापन कर दें, या आप एक सप्तऋषि व्रत करके दूसरा सप्तऋषि व्रत